Hello everyone, my name is Mehul Pratap Singh. I am graduate from Allahabad University and postgraduate in geography from Dr. Ram Lohia Awadh University. I am teaching since last 2 years. मैं आपको यहाँ पे क्लास 11 की NCERT ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है तो उसके सारी टर्मिनोलॉजीज हमको क्लियर होनी चाहिए. अगर जितनी अच्छे से हमारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी उतना अच्छा हमको समझ में आएगा ज्योग्राफी. तो इसी अप्रोच के साथ मैं पूरी ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा आपको एक एक टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते हुए. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारे बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. हमारी बुक का क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक्स. क्या होता है? बेसिक्स. तो बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हम फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमको तो ये पता है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर पर फिजिकल ज्योग्राफी है क्या, ये हमको जानना होगा. ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी है एक ब्रांच. किसका ब्रांच? किसका? ज्योग्राफी का. ठीक है, जो फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? फोकस करता है नेचुरल फीचर्स of the earth's surface and process of the earth. नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द अर्थ पे फोकस करता है. तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? एक ब्रांच है किसका? ज्योग्राफी का. किस पे फोकस करता है? नेचुरल फीचर और प्रोसेस ऑफ द अर्थ पे फोकस करता है. ठीक है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? जिसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? लैंड फॉर्म्स. ठीक है, क्लाइमेट. ठीक, वाटर बॉडीज और इकोसिस्टम. ये सारी चीजें क्लियर है. तो अब हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जिसका फिजिकल ज्योग्राफी का मैंने मीनिंग बताया आपको. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम आते हैं चैप्टर के नाम पे. तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. क्या नाम है पहले चैप्टर का? ये है चैप्टर 1. अब हम कोशिश करेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, मतलब हम इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करेंगे पहले. तो ज्योग्राफी का तो सब लोग मीनिंग समझ रहे हैं, भूगोल होता है. पर हम डिसिप्लिन का मतलब समझेंगे. डिसिप्लिन यहाँ वैसे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है, पर यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट से मतलब है, यानी विषय वस्तु से मतलब है. किससे मतलब है? विषय वस्तु या सब्जेक्ट से मतलब है. तो जहां जहां डिसिप्लिन वर्ड यूज होगा हम वहां पे सब्जेक्ट को मानेंगे, सब्जेक्ट की बात कर रहा है. ठीक, तो क्या है? ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में. ऐसा क्यों कहा गया इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी पहले चैप्टर में? ऐसे कहने का रीजन है, पीछे का रीजन है. रीजन क्या है? अभी तक हम जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 10 तक, वो हम ज्योग्राफी एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहे थे. हम उसको किसके रूप में पढ़ रहे थे? एक सब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे थे. किसके? सोशल साइंस के. सोशल साइंस के सब सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी को. ठीक है, बट क्लास 11 से हम ज्योग्राफी एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे. इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, या डिसिप्लिन. ठीक है, सो हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या. ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं. तो हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं ह्यूमन, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, और इनके और एंड दियर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, इन दोनों के इंटरेक्टिव रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, इस पूरे साल इस सारे चैप्टर में. ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी जो है वो एक क्वेश्चन बेस्ड फॉर्म में हमको समझाती है सारी चीजों को. तो हम उसी तरीके से उसको लेंगे. ठीक है, तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी. हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए? क्या आता है? कुछ पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी. ठीक है, अब इसका आंसर मैं देता हूं. क्योंकि ठीक है, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? बिकॉज वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आवर लाइव्स आर affected, हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है, affected by our surrounding in many ways. तो सर हम समझते हैं क्या इन्होंने आंसर क्या दिया? इन्होंने आंसर दिया कि लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रह रहे हैं और हमारी जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है हमारे सराउंडिंग से. ठीक है, कई तरीकों से.
अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए आप प्लेन में रह रहे हैं, तो आपका जो कपड़ा रहेगा, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका खान पान, आपका इकोनॉमी, वो सारी तरीके अलग अलग रहेंगी, मतलब वो अफेक्ट करेंगी। अगर आप जैसे हिमालय पर रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो वहाँ पर आपका पहनावा, आपका खान पान, वो सारी चीज़ें अलग रहेंगी। तो यानी कि जो ज्योग्राफी है या अर्थ सर्फेस है, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है कई तरीकों से, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? तो पहले हम वर्ड आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी बना कैसे है? तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस, दो वर्ड से बना। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो तो सिंपल से मीनिंग क्या हो गया कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन है अर्थ का। अब आता है कि ज्योग्राफी वर्ड आया कहां से? तो ज्योग्राफी वर्ड को कॉइन किया था इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। इनका कार्यकाल है 276 से लेके 152 BC के अराउंड, ठीक है। इन्होंने ही इस वर्ड को कॉइन किया था, ज्योग्राफी वर्ड को। अब आते हैं मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आगे कहा गया है कि ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस। बोला हमने डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, ठीक है। कैसे? इन इट्स वर्क फील्ड एंड ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेस इन इट्स वर्क फील्ड एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम it is closely related to other discipline, ठीक है। but closely related to other discipline, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है कि ज्योग्राफी डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, और अदर साइंसेस से बहुत डिफरेंट है। बट इट्स इन किस तरीके से डिफरेंट है? इन इट्स वर्क फील्ड मतलब होता है कार्य क्षेत्र। क्या होता है? कार्य क्षेत्र। और मेथोडोलॉजी मतलब होता है कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र के माध्यम से वो डिफरेंट है अदर साइंसेस से, बट सेम टाइम पे क्या है, वो क्लोजली रिलेटेड भी करता है अदर डिसिप्लिन से, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। तो तीन में से पहला टॉपिक है, पहला जो टॉपिक उन्होंने दिया कि जियोग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मतलब क्या है? मिश्रित विषय क्षेत्र है, ठीक है। ज्योग्राफी एक मिश्रित विषय क्षेत्र है, मतलब कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को मिलाया जाए, तो उस तरीके से। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे। इनका कहना है इट हैज इंटरफेस कैसे? इट हैज interface with numerous natural and social science। इनका कहना है कि इसका इंटरफेस मतलब यहाँ पर होता है सीमा साझा करना। ये सीमा साझा करता है किसके साथ? सीमा साझा करता है बहुत सारे नेचुरल, तो इस इंटरफेस का मतलब सीमा साझा करना हुआ, तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ? ये सीमा साझा करता है न्यूमरस नेचुरल और सोशल साइंस, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल और सोशल साइंस के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि समान रूप से एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है या लिंक्ड है, इस तरीके से काम करते हैं। तो इसको समझने के लिए उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी
एग्जाम्पल के रूप में बताया, जियोग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बताया, क्या स्पेशियल, तो मैंने दो तरीके बताया, क्या बताया, स्पेशियल डिस्टेंस के आधार पर, ठीक है, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल इवेंट को इसके स्पेशल डिस्टेंस के आधार पर। डिस्टेंस के आधार पर इस तरह की बताया कि जो ट्रेडिशनल वारफेयर हुआ करते थे, ठीक है, जिसके पास लार्ज साइज ऑफ ट्रेडिशनल वारफेयर में जिसके पास लार्ज साइज ऑफ एरिया होता था, ठीक है, वो टाइम गेन कर लेते थे अपने स्पेस की वजह से, मतलब स्पेस की वजह से। मान लीजिए कोई भी कंट्री है जिसका क्या नाम है, एरिया बहुत बड़ा है और कोई आर्मी उस पर अटैक कर रही है, ठीक है, तो अटैक करेगी तो उसको जीतना आसान नहीं होगा, ठीक है। पर अगर कोई छोटा सा एरिया है और उस पर कोई कंट्री अटैक करती है, ठीक है, तो उसको जीतना आसान होगा क्योंकि उसका एरिया कम होता है। मान लीजिए जितना वही आर्मी इस पर अटैक करती है और एक दिन में कब्जा कर लेती है, और दूसरी आर्मी वही आर्मी इस पर अटैक करती है और एक दिन में इतना ही कब्जा करती है, फिर भी उसका इतना पार्ट बचा होता था, मतलब कि वो एक टाइम गेन कर पाते थे अपनी स्पेस की वजह से, ठीक है। दूसरा चीज उन्होंने बताया स्पेशियल डेप्थ, स्पेशियल डेप्थ, ठीक है। तो अब हम समझते हैं स्पेशल डेप्थ। मान लीजिए किसी कोई कंट्री है जिसके किनारे समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र की गहराई ज्यादा होती है, किसी भी कंट्री को उस पर अटैक करने के लिए अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि गहराई होने की वजह से, तो एक तरह से वो बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो स्पेशल डेप्थ होने की वजह से भी क्या नाम है, एक हिस्टोरिकल इवेंट्स को ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब आते हैं हम ऐसे इंडिया के बारे ऐसे इंडिया के बारे में जान लें। इंडिया हमारा कैसे है, इंडिया को हिमालय एक बैरियर की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है नॉर्थ से, ठीक है, दूसरी तरफ से कोस्टल एरियाज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हिमालय एक तरीके से पास भी प्रोवाइड करता है जिससे हमारे कांटेक्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से, वैसे ही कोस्टल एरियाज में नेविगेशन के थ्रू हमारे कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या कर रहा है, ज्योग्राफिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आते हैं हमारे, ये हो गया पहला टाइप कि कैसे इंटीग्रेटेड डिस्प्ले है, तो समझ में है ना, ये हिस्ट्री से भी कनेक्टेड हमारा ज्योग्राफी, ये बता रहा है, ठीक है, कि मतलब बहुत सारे, अब ऐसे ऐसे हम समझेंगे बहुत सारे इवेंट्स को कि फिजिकल ज्योग्राफी कैसे नेचुरल साइंस से कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस कैसे एक दूसरे से लिंक है या इंटरफेस, कैसे एक दूसरे से लिंक है या इंटरफेस कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस कैसे एक दूसरे से इंटरफेस कर रहे हैं या लिंक है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि नेचुरल साइंस में आता क्या क्या है, ठीक है। नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस में क्या आता है, जियोलॉजी आती है, क्या आता है, जियोलॉजी आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, मेट्रोलॉजी आती है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोलॉजी आती है, पेडोलॉजी आती है, ठीक है। तो जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और पेडोलॉजी ये सब नेचुरल साइंस के पार्ट हैं। किसके पार्ट है, नेचुरल साइंस के। तो ये कैसे फिजिकल ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस है या इंटरफेस कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से कैसे इंटरफेस समझने की कोशिश करते हैं। तो जियोलॉजी में जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ से जियोलॉजी से जियोमॉर्फोलॉजी डाटा अपना ड्राइव करता है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी से जियोमॉर्फोलॉजी क्या करता है, डाटा डिराइव करता है। ऐसे ही मेट्रोलॉजी से क्लाइमेटोलॉजी डाटा डिराइव करता है। हाइड्रोलॉजी से ओशिनोग्राफी डाटा डिराइव करता है। पेडोलॉजी से सॉइल ज्योग्राफी डाटा डिराइव करता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी कैसे नेचुरल साइंस से इंटरफेस कर रहा है या इंटरलिंक कर रहा है, कैसे लिंक कर रहा है। नेचुरल साइंस में जियोलॉजी आती है, मेट्रोलॉजी आती है, हाइड्रोलॉजी आती है, पेडोलॉजी आती है। जियोलॉजी से डाटा डिराइव करता है जियोमॉर्फोलॉजी, जो पार्ट है किसका, फिजिकल ज्योग्राफी का। मेट्रोलॉजी डाटा डिराइव करता है, मेट्रोलॉजी से डाटा डिराइव करता है कौन, क्लाइमेटोलॉजी। हाइड्रोलॉजी से कौन करता है, ओशनोग्राफी। पेडोलॉजी से कौन करता है, सोशियोलॉजी। क्या करते हैं, सारे डाटा डिराइव करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है या इंटरफेस है, ठीक है। अब आते हैं मूवी तो अपन नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं। तो थर्ड टॉपिक में क्या बताया गया है, थर्ड टॉपिक बताया गया है जियोग्राफी एंड
सोशल साइंस के बारे में, ठीक है, कैसे एक दूसरे से लिंक है या इंटरफेस है, इसके बारे में समझ लेंगे। तो सोशल साइंस में आता क्या क्या है, सोशल साइंस में कौन कौन सा आता है? सोशल साइंस में आता है सोशियोलॉजी, ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है इकोनॉमी, चौथा है डेमोग्राफी। ये सारे किसके पार्ट हैं? सोशल साइंस के पार्ट हैं। अब हम आते हैं ज्योग्राफी के पार्ट्स को देखते हैं सामने ही कैसे इंटरलिंक्ड है। तो सोशल, जैसे कि सोशल साइंस में सोशोलॉजी है, यहाँ पे है सोशल ज्योग्राफी। क्या है ये? जैसे यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जैसे यहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मेरे राइटिंग के लिए मुझे माफ करिएगा, थोड़ा सा मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिर डेमोग्राफी में क्या है? डेमोग्राफी में है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एंड सेटलमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, या फिर सोसाइटी हमारी कैसी है, सारी चीज, वही चीज हम सोशल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में हम टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं, पीपल के बारे में पढ़ते हैं, सोवरेनिटी के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं, वही हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक में हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं, वही सारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। डेमोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेटलमेंट के बारे में, वही हम पॉपुलेशन सेटलमेंट पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो समझ में आ गया ये दोनों भी इंटरलिंक है या इंटरफेस है, ठीक है, कैसे ज्योग्राफी। तो अब ये चीज समझ में आ गई कि ज्योग्राफी डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, ठीक है, अपने वर्क फील्ड और मेथोडोलॉजी में वो डिफरेंट हो सकता है, बट सेम टाइम क्लोजली रिलेट भी करता है अदर डिसिप्लिन से, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।